गुड इवनिंग, बैठ जाइए। चलिए, तो आज हम दुर्घटना वाले क्वेश्चन पहले करा दें। यूपीएसआई वालों के लिए कराना ही है, करा दूं बच्चों? लाइए। सीएल का कौन सा टाइप है ये? क्वेश्चन लगाना पड़ेगा सीएल वाला आपको, ठीक है? कौन सा टाइप है सीएल का? 20 है ना? चलिए, यूपीएसआई वाले बच्चे भी ध्यान दें। आज मैं दुर्घटना करा दे रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई के लिए भी जरूरी है। हाँ, पूरा शीट पढ़ना है यूपीएसआई वालों को। समय है आपके पास क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो इसको कवर कर लीजिए तेजी से। एसआईसीआई चल ही रहा है यूपीएसआई आप लोगों का। जल्दी हम इसी में आपको एलसीएम एससीएफ से भी बैच दे देंगे, कवर हो जाएगा। हो गया? लगा दिया बाबू आपने? लगा दीजिए। एक 151, हाँ लग तो गया, ठीक है। दुर्घटना पर आधारित प्रश्न पे आ जाइए। सीएल का टाइप 20 है, टाइप 20 निकाल लीजिए क्वेश्चन आप लोग। कराऊं? चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। इलाहाबाद से लखनऊ की ओर जा रही एक रेलगाड़ी 1 घंटे के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसे आधा घंटा रुकना पड़ता है। इसके बाद वह अपनी चाल का 4/5 के बराबर की चाल से चलकर लखनऊ 2 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी दुर्घटना होने से पूर्व 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह केवल 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो दुर्घटना से पूर्व गाड़ी की चाल और इलाहाबाद लखनऊ के बीच की दूरी याद कीजिए। बहुत ही साधारण सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद से एक रेलगाड़ी चली है, रेलगाड़ी नहीं, हाँ रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी चली है। 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया है। यहां पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है तो रिपेयर वगैरह होने में उसको आधा घंटा यहां क्या हुआ है, रुकना पड़ा है। आधा घंटा रुकी, आधा घंटा रुकी है। और जब अब चली है तो अपनी चाल, जो भी उसकी चाल थी, मान लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, तो उसके कितने चाल से वो चली है? 4s/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। और वो लखनऊ कितना देरी से पहुंची है? 2 घंटा देरी से, 2 घंटा देरी से पहुंची। देखिए ये स्टोरी है, मेथड 1 से कर रहा हूं, हर एक बच्चा देखेगा। एक रेलगाड़ी इलाहाबाद से लखनऊ की ओर चली है। जब 1 घंटा चल ली है तो यहां पहुंची है और यहां हो गया उसका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के कारण उसको 1/2 घंटा यहां रुकना पड़ा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 1/2 घंटा यहां रुकना पड़ा है। फिर उसके बाद ये अपनी जो पूर्व चाल थी, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल भी बोल सकते हैं, उससे कम चाल से, यानी कि उससे 4/5 चाल से चलिए, यानी कि चाल अब क्या हो जाएगी? 4s/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और इस चाल से चल रही है और लखनऊ पहुंच रही है 2 घंटा देर से। सही बात है भाई, आधा घंटा रुक भी गई, चाल भी उसकी कम हो गई, तो निर्धारित समय से देर होगा कि नहीं होगा? जो भी निर्धारित समय है उससे 2 घंटा देर हो जा रहा है। रुकी नहीं होती तो कितना देरी से पहुंचती बताइए? 1.5 घंटा देरी से पहुंची होती। रुकी नहीं होती तो 1.5 घंटा देरी से पहुंची होती। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए, अगर एक्सीडेंट यहां नहीं होता, 80 किलोमीटर और आगे होता, तो बच्चों क्या होता? वो अब 2 घंटा देर से नहीं पहुंचती और थोड़ा समय की बचत हो जाती उसमें, वो केवल 1 घंटा ही देरी से पहुंचती। देखिएगा, इलाहाबाद ये है,
एक्सीडेंट यहां नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट कहां हो रहा है, यहां 80 किलोमीटर आगे यहां एक्सीडेंट हो रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे यहां पर। तो वो लखनऊ कब पहुंच रही है, 1 घंटा देरी से पहुंच रही है। तो बच्चों जहां एक्सीडेंट होगा वहां आधा घंटा रुकी ही होगी, लिखा नहीं है दूसरे केस में, लेकिन यहां जब एक्सीडेंट हो रहा है तो यहां आधे घंटे रुक रही है। तो यही एक्सीडेंट अगर यहां ना हो कि यहां हो तो आधे घंटे नहीं रुकेगी क्या, रुकेगी। लिखा नहीं है लेकिन रुकेगी। समझ में आया, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसको आधे घंटे को रुकना होता है। अगर ये स्थिति होगी तो वो 1 घंटा देरी से पहुंचेगी। तो बच्चों देखिए, यहां स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे तक की ये दूरी है। यहां भी स्पीड क्या रहेगी, s किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। स्पीड कम कहां होगी, यहां 4s/5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड यहां हो जाएगी, यहां स्पीड कम हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर 80 किलोमीटर आगे दुर्घटना हो रही है तो कितने घंटे की वहां से बचत हो रही है, बताइए। 1 घंटे की बचत हो रही है कि नहीं। तो बच्चों बस हमको यह पता करना है कि इस 1 घंटे के बचत का कारण क्या है। टोपी वाले बालक, 1 घंटे के बचत का कारण बता सकते हैं आप, क्यों नहीं बता सकते भाई, खड़े होइए। 1 घंटे के बचत का कारण तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, क्या है, 1 घंटा क्यों बचत हो रहा है। देखिए बच्चे कह रहे हैं दुर्घटना का 80 किलोमीटर आगे होना, यही 1 घंटे की बचत का क्या है, कारण है। सीधी सीधी बात, कोई भी बताएगा कि एक्सीडेंट पहले ना हो के बाद में होगा तो स्पीड बाद में कम होगी ना, स्पीड बाद में कम होगी, और स्पीड बाद में कम होगी तब वो 1 घंटा क्या करेगा, बचा लेगा। सीधी सीधी बात है। आप देखिए, अगर इसको पार्ट में आप बांटते हैं तो यहां से इसको मिला लीजिए, ये डिस्टेंस 1 घंटे की है, ये भी डिस्टेंस 1 घंटे की, यहां से इसको मिला लीजिए। ये डिस्टेंस 80 किलोमीटर की है, ये भी डिस्टेंस 80 किलोमीटर की है, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। आप बताइए, यहां चाल s किलोमीटर प्रति घंटा, यहां भी चाल s किलोमीटर प्रति घंटा। समय के बचने का यहां से कोई लेना देना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह चाल इन दूरियों पे क्या है, बराबर है। लास्ट में देखें तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, यहां भी चाल 4s/5 और यहां भी चाल क्या होगी, 4s/5 होगी, होगी कि नहीं। तो इसका भी समय के बचत पे कोई रोल है नहीं। रोल किसका है, यहां चाल इस 80 किलोमीटर में 4s/5 है, और यहां चाल इस 80 किलोमीटर में s है, तो यहां चाल ज्यादा है, तो ये दूरी कम समय में तय हो जाएगी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ये दूरी जितने समय में तय होगी, ये भी दूरी जो कि इसी के बराबर है उतने समय में ही तय होगी, क्योंकि चाल यहां भी 4s/5 है, चाल यहां भी 4s/5 है। ये 1 घंटे में दूरी तय हुई है s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये भी 1 घंटे में ही दूरी तय होगी s किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही है। तो समय की बचत पे ये प्रभाव नहीं डालेगा, ये पार्ट समय की बचत पे ये वाला पार्ट प्रभाव नहीं डालेगा। समय की बचत पे कौन प्रभाव डालेगा, ये 80 किलोमीटर वाला पार्ट प्रभाव डालेगा। दुर्घटना अगर यहां हो जा रही है तो चाल यहां 4s/5 हो गई इस 80 किलोमीटर के लिए, समझिएगा, ये भी तो 80 किलोमीटर हुआ। लेकिन दुर्घटना अगर यहां ना हो कि यहां हो, यहां ना हो कि यहां हो, तो बच्चों यहां चाल अभी भी क्या रहेगी, कम तो होगी नहीं, क्या रहेगी चाल, s किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां चाल ज्यादा है, यहां चाल कम है, तो इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो यही 1 घंटे की क्या कराएगा, बचत कराएगा। आप समझ गए होंगे, पार्ट में मैंने इसको बांट दिया है, तो ये पार्ट टाइम सेविंग पे कोई असर नहीं डालेगा, ये पार्ट भी टाइम सेविंग पे कोई असर नहीं डालेगा। बैठ जाइए। तो असर कौन डाल रहा है, ये 80 किलोमीटर। दुर्घटना का 80 किलोमीटर आगे होने के कारण ही 1 घंटे की क्या होगी, बचत होगी। पहले 2 घंटा देर है, अब 1 घंटा देर है, तो बचत कितने की हुई बता दीजिए, 1 घंटे की हुई। तो बच्चों अगर हम यहां का टाइम निकालें तो यह आएगा 80/4s/5, और अगर यहां का टाइम निकालें तो यह आएगा 80/s। इनका अंतर कितना, 1 घंटा आ रहा है, s बराबर क्या, 20 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल आ गई, एक बार में आ गई चाल।
देख लीजिए एक ही बार में चाल आ गई। समझ में आ रहा है? एक बार फिर देखिए, मिटाता हूं मैं। यूपीएसआई वाले बच्चे हमारे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका 151 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है? इलाहाबाद से लखनऊ की ओर जा रही एक रेलगाड़ी 1 घंटे के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आइए कराते हैं एक्सीडेंट इसका। ये लीजिए, यहां एक्सीडेंट हो गया, ये इलाहाबाद, यहां एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी 1/2 घंटे रुकी है यहां पर, और फिर यहां से जब चलना शुरू की है तो चाल उसकी कम हो गई है। पहले चाल s किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल इसकी कम होकर 4s/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और इस तरह से चलने पर वो लखनऊ 2 घंटा देरी से पहुंचेगी। सही है? लेकिन बच्चों ये दुर्घटना यहां ना होती, 80 किलोमीटर और आगे होती, तो ये लखनऊ केवल 1 घंटा देरी से पहुंचती। लखनऊ केवल 1 घंटा देरी से पहुंचती, एक्सीडेंट यहां होता तो बच्चों 1 घंटा बच जाता कि नहीं बच जाता? तो इस 1 घंटे के बचत का क्या कारण है भाई टोपी वाले बालक? दुर्घटना का आगे होना, 80 किलोमीटर आगे होना, ये कारण है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। तो देखिएगा, यहां चाल तो आपकी s किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी 1 घंटे तक। इसके बाद भी चाल क्या है? s किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक। इसके बाद चाल जाके क्या हुई है? 4s/5 किलोमीटर प्रति घंटा हुई है। यहां आधा घंटा वो रुकी भी है। सही है? तो बताइए, अगर हम इसको पार्ट में बांटे तो ये पार्ट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल स्पीड का है। आई बात समझ में? ये पार्ट जो होगा ये भी इक्वल डिस्टेंस, लास्ट वाला इक्वल डिस्टेंस और इक्वल स्पीड का है, क्योंकि यहां स्पीड 4s/5 है। मेरे बच्चों बताइएगा, यहां भी स्पीड तो 4s/5 ही किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां भी ये दूरी तय करने में समय उतना ही लगेगा जितना समय यहां। बचत कहां होगी समय की? यहां होगी बच्चों। आप देख रहे हैं कि इस 80 किलोमीटर वाले पार्ट में ये भी तो 80 रहेगा। यहां स्पीड 4s/5 हो गई और यहां स्पीड क्या हो गई? s किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो चाल ज्यादा है, समय यहां कम लगेगा, यहीं से 1 घंटे की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो यहां वाले टाइम में से यहां वाले टाइम को घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 घंटे के बराबर आएगा। 80/4s/5 माइनस 80/s इज इक्वल टू क्या? 1। तो बच्चों s बराबर क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेथड 1 था, ऐसे एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन जब ट्रिपल एक्सीडेंट आ जाता है, 3 एक्सीडेंट, तो फिर बेसिक ही काम आता है। इसलिए अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ओरल हो जाता है, रेशियो से करवाऊंगा मैं, लेकिन ट्रिपल एक्सीडेंट के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आया शीट में है हमारे, अगर वो आया तो फिर बेसिक ही लगाना पड़ता है। इसलिए बेसिक सीखिए कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। कोई इसमें रटने वाली तो कोई बात है नहीं, सीधा सीधा समझ लिए हैं कि इस 1 घंटे की बचत का कारण है दुर्घटना का 80 किलोमीटर आगे होना। बच्चों अब चाहिए हमें दूरी। तो अब दूरी के लिए बात करें तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितने की दूरी हो जाएगी? 20 किलोमीटर की हो जाएगी। तो मान लेंगे, माना कुल दूरी बराबर d, माना कुल दूरी बराबर d किलोमीटर। ठीक, कुल दूरी बराबर d किलोमीटर। सुनिए, अगर हम पूछें कि निर्धारित समय क्या है, निर्धारित समय, तो निर्धारित समय बच्चों क्या होगा? d/20 होगा। तो लेट वाला समय क्या होगा?
D/20 प्लस 2 होगा। 2 घंटा दे रहे हैं ना पहले केस में, किसी भी केस से हम दूरी निकाल सकते हैं। निर्धारित समय क्या हो जाएगा? D/20। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ध्यान से देखिए, D/20 और अगर 2 हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लेट वाला समय हो जाएगा। ये टोटल इतना लेट वाला समय हो गया। और ये लेट वाला समय बराबर कैसे होगा? देखिएगा, 1 घंटा उधर और इधर की जो दूरी होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? D-20। और इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? 4s/5 का मतलब क्या? 4 × 20/5 यानी कि 16 किलोमीटर। तो D-20 अब आई क्या कर दें? 16। क्या ये दोनों समय बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्यों नहीं होगा भाई? 1 घंटा उधर चल लिया है। नहीं नहीं, ये पूरा लिए है ना, ये पूरा दूरी कितना है? D है। D में से 20 को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। तो इतनी दूरी क्या बची? D-20। इतनी दूरी क्या है? D-20। ये किस चाल से तय किया गया? 16 की चाल से। तो इसमें जो समय लगेगा वो D-20/16 लगेगा। लगेगा कि नहीं? D-20/16 और प्लस 1। ये आपका एक्सीडेंट के साथ का समय है। ये एक्सीडेंट के साथ का समय है। तो 1 घंटा पहले चल लिया है, बाद में कितने घंटे चलेगा? D-20। इतनी दूरी बची है, बताइए, और 16 की चाल से चलेगा, तो ये समय लगेगा। तो ये आपका लेट वाला समय, और लेट वाला समय किसके बराबर होगा? निर्धारित समय और प्लस 2 घंटे के। आधा घंटा रुकी हुई है क्या? अच्छा सॉरी, आधा घंटा छूट रहा था, ये तो मैंने लिया ही नहीं बच्चों। आधा घंटा क्या है? वो रुकी भी है। तो यहां पर जो टाइम है वो 1/2। सुनिए, अगर आधा घंटा पहले ही गायब कर दें यहां से, सॉरी, आधा घंटा पहले ही गायब कर दे तो क्या हो जाएगा? 2 घंटे में से आधा घंटा निकाल दिए तो 3/, ये हो गया। अब चलने चलने का फिगर हो गया केवल। अब क्या, नहीं तो यहां जोड़ना पड़ता हमको आधा घंटा। आधा घंटा और क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता। जब यहाँ 2 घंटा ऐड किए हैं तो आधा घंटा और क्या करना पड़ता? यहाँ ऐड करना पड़ता, तब जाके बैलेंस होता ना। 2 घंटा लेट दिखा है ना इसको, 2 घंटा लेट दिखाए हैं, तो आधा घंटा जो रुकी है वो भी इसको ऐड करना पड़ता। ये अनिवार्य था, वो छूट रहा था हम लोग से, फिर छूट जाता। चलिए, हमने पहले ही आधा घंटा क्या कर लिया? हटा दिया रुकने वाला समय। तो इसमें क्या जुड़ेगा? केवल 1.5 घंटे का समय जुड़ेगा। तो 1.5 घंटा लेट, तो निर्धारित समय प्लस 1.5 घंटा कर दिया, तो ये लेट वाला टाइम हो गया, ये इसके बराबर। आधा घंटा आपका माइनस कर लिया हमने। तो डी बराबर क्या? कितना? एक 140 कैसे? ये 4 5, तो ये 5 4, 1 बराबर 1 घंटे के, तो 1 बराबर 1 घंटे के, तो रुक जाइए, आ रहा है डी बराबर 140। इसी को हल करके, इसी को हल करके अभी एकदम ओरल बताऊंगा मैं। आप बड़े परेशान हुए होंगे इस कंडीशन में, लेकिन परेशानी वाली बात भी नहीं। देखिए, ये निर्धारित समय है, तो कितना लेट है? 2 घंटा। तो 2 घंटे में से रुकने वाला समय हटा दीजिए, तो कितना लेट होगी? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जोड़ दीजिए, तो इतना टाइम टोटल लगेगा लेट करने पर। पहले से ही रुकने वाला हटा दीजिए, और ये ये लेट वाला टोटल टाइम किसके बराबर होगा? 1 घंटा इधर चला है, फिर D-20 किलोमीटर 16 की चाल से चलेगा, तो ये समय और ये समय दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो डी बराबर आ गया 140 किलोमीटर। अब आइए करें ओरल। मिटा दे बच्चों, मिटाएं। अब देखिए, सुनिए। बोला गया है जब दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो इसके बाद वह अपनी चाल का 4/,
5 चाल से चली है, यानी कि सामान्य चाल क्या होगी? 4/5 चाल से चली है। 4/5 चाल से चलना मतलब सामान्य चाल 5 और कम वाली चाल 4। तो यहां की चाल 5 होगी, श्योर है। यहां की चाल क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, श्योर है। यहां की भी चाल क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। अब देखिए, यहां की चाल 5 रहेगी, यहां की चाल 5 ही रहेगी, लेकिन यहां की चाल क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस 1 घंटे के बचत का कारण क्या है? दुर्घटना का 80 किलोमीटर आगे होना। आ गया समझ में बच्चों? तो इस 80 किलोमीटर में चाल क्या है? 4 है। इस 80 किलोमीटर में चाल क्या है? 5 है। तो दूरी क्या है? कांस्टेंट। तो जब दूरी कांस्टेंट हो तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। तो 4 की चाल से यहां समय क्या लगेगा? 5, और 5 की चाल से समय क्या लगेगा? 4। आ गया समझ में? तो रेशियो में ये टाइम है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। स्पीड का रेशियो 4/5, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 5/4। तो रेशियो में कितना समय की बचत हो रही है? 1 की। और रियल में कितने समय की बचत हो रही है? 1 घंटे की। 1 बराबर 1 घंटे के हो गया। तो वास्तविक चाल हमको चाहिए ना, तो वास्तविक चाल में रेशियो में समय कितना है? वास्तविक चाल के लिए रेशियो में टाइम की वैल्यू क्या है? वास्तविक चाल 5 है, तो यहां पर रेशियो में इसका समय क्या है? 4 है। तो 1 बराबर 1 घंटे के, तो 4 बराबर 4 घंटे के। आ गया समझे? तो ये 80 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय हो रही है? 4 घंटे में। तो चाल कितनी आएगी? चाल 80/4 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया चाल? ऐसे निकालेंगे। इस तरीके से आप एग्जाम में ये दुर्घटना वाला क्वेश्चन करेंगे। नहीं समझे? कौन नहीं समझा? आप नहीं समझे? आप लोग पढ़े हैं ना पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस? हाँ, तब तो आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। खड़े हो जाइएगा। फिगर फिर से बनाऊं ये वाला कि इसी पे समझाऊं? पहला वाला स्पीड वाला एस लेकर जो किया था। डी वाला देखिए, पूरी दूरी कितना मान लिया था हमने? डी। तो समय कितना लगना चाहिए सामान्य चाल से? D/20 लगना चाहिए। लेट हुआ था कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे लेट हुआ था। तो चाल से चलने वाला समय देखा जाए तो कितना लेट था? केवल 1.5 घंटा। कितना लेट था? 1.5 ही घंटे तो लेट था चलने के हिसाब से। तो जो अगर अगर हम रुकने का समय हटा दें तो कितना लेट होगा? 3/2 घंटे लेट होगा। ये देर वाला समय हो गया। हाँ, कुछ बोलते रहिए। सही है। अब देखिए ये समय कैसे बराबर होगा, हम चाल के हिसाब से लेके दिखाते हैं। सामान्य चाल से कितना समय? 1 घंटे तक चला है। फिर दूरी कितनी बची है? दूरी कितनी बची? 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई थी कि नहीं? हो गई थी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय हुई थी कि नहीं? तो दूरी जो बचेगी D-20 की बचेगी। और इसके लिए चाल क्या होगी? 16। 4s/5। क्यों नहीं? जब चाल यहां 20 है तो यहां क्या होगा? 16 नहीं होगा? तब यहां के लिए 1 घंटे का समय लगा, तो यहां से पूरा यहां तक का समय D-20/16 नहीं होगा? तो ये वाला समय दोनों क्या होंगे? बराबर। अब आया समझ में? मैं इसकी बात कर रहा हूं रेशियो की। रेशियो समझ में आया आपको? वो आया है? चलिए, आप गलत खड़े हो गए ना, मैं रेशियो के लिए पूछ रहा था। बैठिए। रेशियो वाली बात किसको किसको समझ में नहीं आई? वो हाथ उठाए ईमानदारी से। रेशियो वाली बात किसको नहीं समझ में आई? कोई नहीं बोल रहा है। सबको आ गया है क्या? एक बार और ही बता देते हैं, देख लीजिए दोबारा से। ये हमारे यूपीएससी वाले बच्चे सही हैं, बता रहे हैं। चलिए एक बार और देखिए। देखिएगा मेथड 2। इलाहाबाद चली है, यहां दुर्घटना ग्रसित हुई है, आधे घंटे रुकी है।
फिर अपनी सामान चाल की 4/5 चाल से चली और लखनऊ कितना देरी, 2 घंटा देरी से पहुंची है। अगर यही दुर्घटना मेरे बच्चों यहां नहीं 80 किलोमीटर आगे होती तो ये लखनऊ फिर कितना देरी से पहुंचती, 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो 1 घंटे का बचत होता, बताइए 1 घंटे की बचत होती। यहां पर ये आधा घंटा इसको रुकना पड़ता, 1 घंटा ये चल चुकी है, 1 घंटा ये चल चुकी है। ठीक, तो बच्चों देखिएगा यहां 4/5 चाल हो जा रही है एक्सीडेंट होने के बाद। तो 4/5 चाल का मतलब रेशियो में अगर बात की जाए तो प्रारंभिक चाल कितनी 5 और घटी हुई चाल 4। तो यहां चाल 5, यहां चाल 4, सही है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां चाल 5 ही रहेगा, एक्सीडेंट यहां नहीं हुआ तो यहां भी चाल 5 ही रहेगा, एक्सीडेंट यहां हुआ है तो यहां चाल 4 हो जाएगा, सही है। अब इसको पार्ट में बांट लीजिए। 1 घंटे के बचत के कारण को हम खोजेंगे। चलिए भाई टोपी वाले बालक बताइए 1 घंटे के बचत का कारण क्या है। हाँ पूरी दूरी खड़े हो जाइए, सही से बताइए। हाँ सही चाल से चल रहा है तो इसलिए 1 घंटे के बचत का कारण क्या है, दुर्घटना का 80 किलोमीटर आगे होना है। यानी कि इस दूरी से कोई मतलब नहीं, इस दूरी से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें चाल क्या है, समान है। तो बच्चों केवल इस 80 किलोमीटर से मतलब रखिए। यहां चाल 4 है, यहां चाल 5 है, तो दूरी दोनों के लिए बराबर है। तो दूरी जब बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। तो यहां टाइम लगेगा 5, यहां टाइम लगेगा 4, सही है, सहमत है। तो सामान्य चाल से रेशियो में समय लग रहा है 4 और कम चाल से रेशियो में समय लग रहा है 5। तो समयों का अंतर कितना है रेशियो में 1 और रियल में समयों का अंतर 1 घंटा है। 1 ही घंटे की तो बचत है। अगर आप आधे घंटे आराम वाला समय हटा दें तो ये 1.5 घंटा देरी से पहुंचेगी यहां पर और यहां आधे घंटे देरी से, तो अभी भी तो समयों का अंतर 1 ही घंटा होगा। चलने के हिसाब से समयों का अंतर 1 ही घंटे का रहेगा। आधा आधा घंटा रुकने के समय को हटा दिया जाए दोनों जगह से तो भी डाउट में मत रहिएगा, आधा घंटा हटा देंगे तो भी समयों का अंतर क्या होगा, 1 ही घंटे का होगा। सही है कि नहीं ये बात। अब देखिएगा 1 बराबर 1 घंटे के, तो हमको सामान्य चाल चाहिए। तो सामान्य चाल के लिए समय क्या है 5। नहीं बाबू, यही तो कंफ्यूजन बच्चों से गलती होती है। सामान्य चाल 5 है, 5 के लिए समय जो है हमारा क्या है 4 है। तो 4 बराबर किसके 4 घंटे के। अब हमें चाल चाहिए, तो चाल क्या होगी, ये 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो रही है सामान्य चाल से, तो कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया। एक बार में ही आ गया। अब दूरी तो और जल्दी आएगा। थोड़ा अजीब लग रहा था आप लोगों को डी में लेने पर, अब आपको अजीब नहीं लगेगा। आप कहेंगे अरे ये तो एक ही बार में आ गया आंसर। चलिए दिखाता हूं मैं दूरी के लिए भी तुरंत वाला सिस्टम। देखिए दूरी निकालनी है बच्चों तो केवल चलने वाला समय लिया जाता है, रुकने वाला नहीं। भाई हम चाल से चलेंगे तो वही चलने वाला समय उठाया जाएगा ना। तो आधे घंटे जो पहले से रुका हुआ है यहां हटा दीजिए तो केवल ये 1.5 घंटा देर होगा, और आधे घंटे यहां चलने वाला समय हटा दिया जाए तो केवल आधा घंटा देर होगा। आ गया समझ में। अब आइए ऊपर वाले केस में। दुर्घटना अगर सुनिएगा, दुर्घटना यहां ना होके अगर यहां हो रही है तो कितने की बचत हो रही है बताइए। 1 घंटे की। दुर्घटना अगर यहां ना होके यहां हो रही है तो हर एक बच्चा सहमत है 1 घंटे की बचत हो रही है। क्लियर है। अगर मैं पूरी 1.5 घंटे की बचत कराऊं, 1.5 घंटे की बचत कराने का मतलब दुर्घटना कहां होना, स्टेशन पे, लखनऊ स्टेशन पे। तो लखनऊ स्टेशन पे दुर्घटना होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, शेड्यूल टाइम पे पहुंच तो गया। बताइए अगर हम लखनऊ स्टेशन पे ही दुर्घटना करा दें तो बच्चों ट्रेन लेट होगी क्या, ट्रेन लेट होगी नहीं, ट्रेन लेट नहीं होगी। किसी भी स्थिति में ट्रेन लेट नहीं होनी है, लखनऊ स्टेशन ही तो पहुंचना था। लखनऊ स्टेशन पहुंच के दुर्घटना ग्रसित होगी तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों अगर दुर्घटना यहां ना हो कि यहां हो, यानी कि 80 किलोमीटर आगे, तो कितने की बचत
1 घंटे की जान चुके हैं। अगर यहां ना हो के यहां हो, सुनिएगा, यहां ना हो के, सुनिए, यहां ना हो के यहां हो रहा है तो 1 घंटे की बचत। यहां ना हो के अगर यहां होगा, यहां ना हो के यहां हो रहा है 80 किलोमीटर आगे, तो 1 घंटे की बचत। एक एक नियम लगाएंगे अब। यहां ना हो के यहां, यानी कि 80 किलोमीटर आगे हो रहा है तो 1 घंटे की बचत। अगर यहां ना हो के एकदम यहां हो तो कितने की बचत? 1.5 घंटे की बचत। आई बात समझ में? तो लिखेंगे 1 घंटे की बचत होती है जब दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती है। तो 1.5 घंटे की बचत होगी जब दुर्घटना होगी आपकी, बताइए, 80 गुणे 3/2, यानी कि 120 किलोमीटर आगे। कितना आगे? 120 किलोमीटर आगे। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी। और वो पहले दूरी कितनी आई थी? चाल 20 है, और 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी बताइए? 20 जुड़े 1 यानी कि 20 किलोमीटर। तो 120 दूरी ये, 20 ये, कितना हो गया? 140। ये आपका आंसर आ गया सीधे सीधे। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? नहीं आई होगी अभी। दोबारा सुनिएगा, देखिए, दुर्घटना 1 घंटे बाद ना होके अगर 80 किलोमीटर आगे हो रही है तो कितने की बचत? 1 घंटे की बचत हो रही है। अगर मैं पूरा 1.5 घंटे की बचत करा लूं, इसका मतलब दुर्घटना यहां लखनऊ स्टेशन पे होगी, तो 80 किलोमीटर से कंपेयर करके आप ये यहां तक की लखनऊ स्टेशन तक की दूरी निकाल लेंगे। भाई ये लिख सकते हैं आप कि 1 घंटे की बचत होती है जब दुर्घटना होती है बराबर 80 किलोमीटर आगे। सही है, 80 किलोमीटर आगे। तो 3/2 घंटे की बचत होगी जब दुर्घटना होगी 80 गुणे 3/2, यानी कि 120 किलोमीटर आगे। देख लीजिए बच्चों, ये यहां से यहां की दूरी क्या है? 80 किलोमीटर की। तो 1 घंटे की बचत। यहां से यहां तक की दूरी 120 किलोमीटर की। तो कितने की बचत? कितने की बचत? 1.5 घंटे की बचत। यानी कि लखनऊ स्टेशन पे ही पहुंच के दुर्घटना हो रही है। तो यहां से यहां तक पूरी दूरी खींच लिए कि नहीं आप? आ गया 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर ये, 20 किलोमीटर ये, कितना आ गया? 140। आपने क्या देखा? ये दूरी निकालने के लिए किसी भी चाल का कोई प्रयोग नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट एक एक नियम से आ गया। कितना आराम से आया। सिंपल सोच है आपकी कि 1 घंटे की बचत होती है जब दुर्घटना 1 घंटा चल के नहीं 80 किलोमीटर आगे होती है। 1 घंटे की बचत। तो दुर्घटना यहां ना हो कि अगर लखनऊ जंक्शन पे हो जाए, लखनऊ स्टेशन पे हो जाए, तो कितने की बचत होगी? जो ये लेट पहुंच रही थी रेलगाड़ी, 3/2 घंटे ही लेट पहुंच रही थी ना, आधा घंटा हटा दिया ये रुकने वाला। ये चाल वाला समय नहीं है, चाल वाला समय नहीं है, आधा घंटा हटा दिया गया है। तो क्या होगा? सीधे सीधे कितने की बचत बच्चों बताइए? 3/2 घंटे की बचत कितने किलोमीटर आगे दुर्घटना होने पर होगी? 120 किलोमीटर। तो ये दूरी पूरी 120, और वो कितना हो गया? 140 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई इलाहाबाद से लखनऊ की। समझ में आ गया सबको? नहीं आया आपको? किसको नहीं आया भाई ये 120 वाली समस्या? आपको टोपी वाले वाला को उधर ही आ रहा है? पूछिए मोबाइल पे, कमेंट डाल के पूछिए यूपीएसआई वालों को, क्लियर हुआ? क्या बालक? अस्सी किलोमीटर, हाँ, और 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चला। आधे घंटे देर हो रहा, आधे घंटे देर हो रहा, हाँ हाँ, वही आधे घंटे अगर नॉर्मल स्पीड से चल ले, आधे घंटे देर हो रहा है। क्यों? ये कैसा दिमाग है? आधे घंटे तो चलाना ही नहीं है। आधे घंटे अगर चला लेंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आधे घंटे देर हो रहा है। आधे घंटे तो एक्स्ट्रा है ना वो देर वाला। हाँ, 1 घंटे देर हो रहा है, वो आधे घंटे रुक कर देर हो रहा है। ठीक है, तो रुकने वाला समय हटा दिया जाए, केवल चलने वाला देखा जाए तो आधे घंटे का सिस्टम है। ठीक है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट कैसे सेट होगा? क्यों बच्चों?
ये जो ये बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि ये जो यहां पर नॉर्मल स्पीड से पूरा 100 चल लिया, अगर ये आधे घंटे यहां देर हो रहा है, इसका मतलब ये आधे घंटे नॉर्मल स्पीड से चल ले, समय पर पहुंचेगा। ये बात इनकी सही है? कैसे सही है? एक घंटा हटाइए, एक घंटे की बात ही नहीं होगी ना, एक घंटे की बात ही नहीं होगी, वो तो आधा घंटा ही लेट हो रहा है ना। हाँ, आधे घंटे में 20 किलोमीटर कहां चल रहा है, एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं इस पे विचार करूंगा। बाकी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? मैं सोच के बोलूंगा आपको कि क्या बोले हैं तो सही बोले हैं कि नहीं बोले हैं। चलिए, सोचना क्या है, ये कैसे बोल सकते हैं, वो तो आधा घंटा ऑलरेडी लेट है ना बाबू, तो लेट वाले समय पे क्यों चला रहे हैं? हाँ, मतलब देखिए, ये जो केस है अब आप यहाँ उठाना चाहते हैं, ये उठा सकते हैं। जो हमने ये केस यहाँ उठाया है वो केस यहाँ उठा सकते हैं, यहाँ से भी बोला जा सकता है, लेकिन वो जो केस आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अब ये केस देखिए, मैं उसको भी बता दे रहा हूं, ये केस हमने यहाँ उठाया, यही केस क्या कर सकते हैं, यहाँ उठा सकते हैं। तो दोनों में से किसी से भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। बैठ जाइए आप अभी, ठीक है? आ रहा है बच्चों समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए देखिए, जो केस हमने यहां बोला, मैंने यहां क्या बोला, दुर्घटना यहां ना हो के अगर यहां हो रही है, यहां ना हो के यहां हो रही है, तो कितने की बचत? एक घंटे की बचत। आ गई बात समझ में? अब देखिए, दुर्घटना बच्चे अगर यहां ना हो के यहां होती तो कितने की बचत बताइए? 1.5 घंटे की बचत। तो सीधे 1 घंटे की बचत होती 80 किलोमीटर आगे, इसमें कितने की बचत? इसलिए कितने की बचत बताइए? इसलिए 3/2 यानी कि 1.5 घंटे की बचत होती है जब दुर्घटना होती है 120 किलोमीटर आगे। तो कुल दूरी हो गई 120 और ये 20, कितना हो गया? 140। ये आपका रिजल्ट हो गया। पहले ये दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर दूसरे तरीके से हम सोचने को कहेंगे आपको। हो गया ये? तो आपने क्या देखा कि दूरी निकालने के लिए चाल की इधर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो दूरी वाला आप बच्चों के मन में जो डाउट था वो डी वाला दूर हो गया कि नहीं? मानते हैं कि नहीं इस बात को? दुर्घटना यहां ना हो कि अगर यहां हो तो 1 घंटे की बचत, और अगर यहां ना हो कि यहां हो 3/2 घंटे की बचत। तो उसी से 80 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, 3/2 घंटा मतलब 120 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या आ गई? 120 किलोमीटर। तो 120 वो 20 ये, सीधे सीधे कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, आ गया, समझ में आया? अब आइए 152। ओरल कौन बताएगा 152 का आंसर? कौन तैयार है बताने के लिए? आप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम है? इस्माइल। ठीक है, वेरी गुड इस्माइल। 152। आइए, चलने के 3 घंटे बाद एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति की 75% गति से आगे चली गई तथा गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे होता तो गाड़ी 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। केवल एक ही बच्चा बताने के लिए है जो ओरल बता सकता है। 2, 3, 4, 5, कई लोग हैं। और कौन? बच्चियों में कोई ओरल बताएगा? कोई नहीं बताएगा ओरल। फिगर भी नहीं बनाना, सीधे देखिए। आपको पता है कि ये 75% गति हुई यानी कि 3/4 गति हो गई। पहले सामान्य चाल 4 तो बाद में 3, तो 3/4 समय 4/3 हो गया। की बचत, एक की बचत किसके बराबर बताइए? आधे घंटे के बराबर। एक की बचत आधे घंटे के बराबर। तो उधर से सामान्य चाल के लिए समय क्या है? 3 है। सामान्य चाल के लिए समय 3 है, तो 3 बराबर किसके? 3/2 घंटे के।
तो चाल कितनी आ जाएगी? 150 बटा 3/2, 150 बटा 3/2, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। ओरल आंसर, बिना पेन उठाए ओरल, सारा फिगर दिमाग में चलना चाहिए तब तो दे पाएंगे। अब दूरी बतानी है हमको। देखिए ये जो आपका समय है कितने घंटे रुकने वाला है, तो इसको हटा दीजिए, इसको 3 घंटा और 2.5 घंटा कर लीजिए, 3 घंटा और 2.5 घंटा। तो आधे घंटे की बचत होती है जब दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती है। तो बच्चों 3 घंटे की बचत होगी जब दुर्घटना कहां होगी, बताइए। सीधे सीधे कितना हो गया? 300, तो 300 गुणे 3 नहीं, आधे घंटे की बचत होती है जब दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती है। तो 1 घंटे की बचत होगी जब दुर्घटना 300 किलोमीटर आगे होगी। तो 3 घंटे की बचत होगी जब दुर्घटना 900 किलोमीटर आगे होगी। तो 900 किलोमीटर ये दूरी हो गई। और शुरुआत की दूरी कितनी थी, कितने देर तक चला था? 3 घंटे बाद हुआ था ना दुर्घटना। तो कितना आया था चाल? 100। तो 300 किलोमीटर की दूरी शुरुआत में, 900 किलोमीटर की दूरी ये हो गई। आंसर कितना है दूरी का? 1200। ये कहानी थी, बच्चे बताने के लिए रेडी थे। ये सिस्टम था आपका, एक बार में आपने बता दिया। सही है। अब आइए देखिए मैं करता हूं। कितने घंटे चलने के बाद? 3 घंटा चल के यहां एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटा रुकना पड़ा, 1 घंटा रुका, फिर वो गंतव्य पर कितना देर पहुंचा? 4 घंटा देरी से। अगर यही दुर्घटना बच्चे यहां ना हो के कितना आगे होती, 150 किलोमीटर आगे होती, 1 घंटा यहां रुकना ही पड़ता। और फिर ये कितना देरी से? 3 सही 1/2 घंटा देरी से पहुंचता। सही है। अब देखिए 75% चाल का मतलब क्या हो गया भाई? 3/, चाल यहां 4 तो यहां 3, यहां चाल 4 तो यहां भी 4, और यहां 3। तो ये दूरी कोई फर्क नहीं डालेगा, ये दूरी कोई फर्क नहीं डालेगा। इस 1 घंटे की बचत का कारण क्या है? दुर्घटना का 150 किलोमीटर आगे होना। तो यहां इस 150 किलोमीटर में चाल 3 है, यहां इस 150 किलोमीटर में चाल 4 है। दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। तो यहां समय लगेगा 4 और यहां समय लगेगा 3। समयों का अंतर 1, 1 बराबर किसके? 1 घंटे के। तो 3 बराबर 3 घंटे के। सही है। तो ध्यान से देखिएगा, सामान्य चाल चाहिए। चाल आ जाएगी 150 बटा कितना? 3। कितना बच्चों? आधा घंटा नहीं दिखाई दिया। अच्छा सॉरी, यहां गलत किया मैंने। 1 बराबर 1/, आधे घंटे की बचत हो रही। सॉरी बच्चों, हमने 1 घंटा बोल दिया था। बचत कितने की? आधे घंटे की है। तो 1 बराबर 1/2 के। तो 3 बराबर किसके? 3/2 घंटे के। चाल चाहिए 150 बटा क्या? 3/2, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए, समझ लीजिए। दूरी चाहिए बस। अब दूरी के लिए देखिए, दूरी के लिए जो 1 घंटा रुका हुआ है उसको हटा लीजिए, वो जरूरी है क्योंकि चलने चलने का ही केवल टाइम उठाना है। तो ये 3 घंटा देरी से और ये 2.5 घंटा देरी से। तो बच्चों बताइए 1 घंटा बचत अभी भी वही रहेगा। 1 घंटा रुकने वाला समय हटा दिया जाए तो अभी भी 1 घंटा नहीं, आधे घंटे की ही बचत रहेगी। तो अगर दुर्घटना यहां ना हो के यहां होती है, यानी कि 150 किलोमीटर आगे होती है, तो कितने की बचत? कितने की बचत? आधे घंटे की। अगर दुर्घटना यहां ना हो के यहां हो तो कितने की बचत? 3 घंटे की। तो लिखेंगे कि 1/2 घंटे की बचत का कारण है कितना? 150 किलोमीटर। तो बच्चों 3 घंटे की बचत का कारण क्या होगा बताइएगा? आपका हो जाएगा 150 गुणे 2 बटा 150 गुणे 2 और गुणे 3, कितना?
ठीक, यहां दूरी कितनी निकल के आएगी? 300 आएगी कि नहीं? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ये, 900 किलोमीटर ये, कितना हो गया कुल दूरी? 300 प्लस 900, 1200। ये बोलना पड़ेगा आपको। दुर्घटना यहां ना हो कि यहां हो रही है तो आधे घंटे की बचत, दुर्घटना यहां ना हो कि स्टेशन पे या गंतव्य पे होगी तो कितने की बचत होगी? 4 घंटा की 3 घंटा? 3 घंटे की बचत कराइए, रुकने वाला समय हटाइए, कितने की बचत कराएंगे? 3 घंटा। रुकने वाला समय हट जाएगा ना बच्चों, चलने चलने का समय देखा जाए तो 3 ही घंटे की तो बचत होगी। अगर दुर्घटना गंतव्य पे होगी तो कितने घंटे की बचत? 4 घंटा की 3 घंटा? 3 घंटे की बचत कराइए बच्चों, ठीक है। अगर रुकने वाला समय हटा दिया जाए तो 3 ही घंटे तो गाड़ी लेट रहती, तो रुकने वाला समय हटा देना चाहिए, क्योंकि चाल की बात करें तो चल के ही उसको कम या ज्यादा समय लगेगा। अगर 3 घंटा ना निकाले हो तो यहाँ 2.5 घंटा मेरे बच्चों निकाले हो तो कितना आया होता? बताइए कितना आता? हाँ, 750। तो ये कितना दूरी होता? 750। और उधर से ये 150, कितना? 900। और 300, वो कितना? 1200। तो ये बोलने का क्या मतलब? सीधे एक लाइन पकड़े हुए उसी से बोलने ज्यादा अच्छा है। सही है, सीधा सीधा ये बोल पा रहे हैं हम लोग। हो गया। अब आइए 153, 153। यूपीएसआई वालों को समझ में आ रहा है? वन 153। एक ट्रक 555 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर वह अपनी प्रारंभिक चाल के 217/899 की चाल से चलती है और अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 111 किलोमीटर और आगे चलकर हुई होती तो 2 घंटा देरी से पहुंचती। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 555 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और फिर वो अपनी चाल की 217/899 की चाल से चलते हुए अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से। ये रुकी नहीं है बीच में, वे कहीं रुकी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यदि ये दुर्घटना यहां ना होती, कहां होती? 111 किलोमीटर आगे होती। 111 किलोमीटर आगे होती बच्चों, तो बताइए कितना देरी से पहुंचती? 2 घंटा देरी से। सही है। ये देखिए, इसका पार्ट देख लीजिए, ठीक है। चाल वाल तो निकालना नहीं है, इतना घटिया सा रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो से भी कोई मतलब नहीं है, हमको केवल दूरी चाहिए। ये दूरी 555 किलोमीटर दे ही रखा है। अब बस हमको यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाए तो काम हो जाए। एक बार में ही कौन बोलेगा, कैसे बोल देंगे? चलिए विवेक ही बता दीजिए। हाँ, 100। यहां दुर्घटना ना हो कि 111 किलोमीटर आगे, यानी कि यहां दुर्घटना हो रही है तो बच्चों 1 घंटे की बचत हो रही है। देख लीजिए, 3 घंटा उधर लग रहा है, इधर 2 घंटा, 1 घंटे की बचत। अगर यही दुर्घटना यहां ना हो के, सॉरी, यहां ना हो के यहां हो, यहां मत बोलिएगा, यहां ना हो के यहां हो, तो कितने की बचत? 3 घंटे की बचत। तो ओरल है, तो 1 घंटे की बचत का कारण क्या है? दुर्घटना का 111 किलोमीटर आगे होना।
तो कितने की? 3 घंटे की बचत। दुर्घटना का 111 गुणे 3 यानी कि 333 किलोमीटर आगे होना। सही है। कुल दूरी कितनी आएगी? कुल दूरी बताइएगा। 555 गुणे, सॉरी जोड़ा उड़ा कहां से आ गया, प्लस कितना 333 कितना 888। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक हो गया। आ गया। तो दुर्घटना वाला एकदम फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। चाल कैसे निकालनी है और दूरी कैसे निकालना निकाल लेंगे। कितने लोग अच्छे से समझ गए भाई? कितने लोग को अच्छे से समझ में आ गया? गुड। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? अब मैं पूछूंगा, बता देंगे ना सवाल फटाफट। बच्चियों में आप लोग समझ में आ चुका है? हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं हम। शिवम अपनी कार से अपने गांव जा रहा है। सुनिएगा क्वेश्चन। शिवम अपनी कार से अपने गांव जा रहा है। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उसे व्हाट्सएप पर बीवी का संदेश मिलता है कि जल्दी आओ। तब उसने अपनी स्पीड 1/4 बढ़ा दी, मतलब 5/4 कर दी ना बच्चों। तब वह 30 मिनट पहले यानी कि निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच गया। यदि संदेश 10 किलोमीटर और पहले आया होता तो वह 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच जाता। तो बताइए गांव से उसकी दूरी कितनी है? करिए क्वेश्चन। गांव से दूरी कितनी है? हर एक बच्चा करके आंसर दे। गांव से दूरी उसकी कितनी है? इसमें देखिए जो दूसरा केस है उसको पहले रखिएगा और पहले केस को दूसरे नंबर पे रखिएगा, तब आप फिगर सेट कर पाएंगे। पहला केस को नीचे और दूसरे केस को ऊपर, तब सेट हो पाएगा। और अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करिएगा। पहला केस दूसरे नंबर पे और दूसरा केस पहले नंबर पे रखिएगा। 125 पूरा जोड़ के बताइए, शुरू से अंत तक बताना है ना। कितना आ रहा है? 150 कितना बाबू? 140 आ रहा है आपका। देखिए इनका 140 आ रहा है। हाँ 150 आ रहा है आप लोगों का। दो दो बच्चों का 150 आ गया, आप जरा चेक कर लीजिएगा। आपका यही आ रहा है 140, फिर से चेक करिए। दूसरा केस पहले और पहला केस दूसरे नंबर पे, जैसे बोला वैसे किए, एक बार उस तरह से रख के देखिए। दूसरा केस पहले नंबर पे, पहला केस दूसरे नंबर पे। करिए।
कितने लोगों का 150 आया भाई, हाथ उठाइए। कई सारे लोगों का 150 आया। कितने लोगों का 140 आया, वो हाथ उठाए। एक ही बच्चे का 140 आया। कितना आया बच्चियों में? 150 आपका भी आया है। आइए चलिए देखिए करते हैं। शिवम अपनी कार से अपने गांव जा रहा है, 25 किलोमीटर की दूरी पर उसे व्हाट्सएप पर बीवी का संदेश मिला, जल्दी आओ। तब उसने अपनी स्पीड 1/4 बढ़ा दी और वह 30 मिनट पहले पहुंच गया। संदेश 10 किलोमीटर पहले आया होता, मतलब 15 किलोमीटर बाद आया होता। सुनिए, संदेश 15 किलोमीटर बाद ही आया होता, 15 किलोमीटर बाद आया होता। यहीं पर वो अपनी चाल क्या कर देता? चाल यहाँ 4 है तो यहाँ क्या कर देता? 5 कर देता। चाल की वैसे जरूरत है नहीं हमको, ठीक है, चाल की जरूरत है नहीं, चाल यहां बढ़ाता। मान लिया चाल यहां 5/4 कर देता, ठीक। यहां चाल क्या है आपकी? 1 है, 1, या चलिए 4 है तो 5 कर दिया। चाल यहां बढ़ाया तो कितना पहले पहुंच जा रहा है निर्धारित समय से? 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, सही है। अगर 15 किलोमीटर बाद उसको मैसेज आ रहा है तो वो कितना पहले पहुंच रहा है? 30 मिनट पहले ना। अच्छा 32 मिनट, 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच रहा है। किससे? निर्धारित समय से। चाल इसने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। चाल कम नहीं किया, चाल क्या किया है? बढ़ाया है। ठीक, इस बार चाल घट नहीं रही है, चाल क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक, अगर यही मैसेज यहां ना आकर बच्चे 10 किलोमीटर आगे आया होता तो वो कितना पहले पहुंचा होता? 30 मिनट पहले। ठीक, अब देखिए ये पार्ट यहां से मिला लिया जाए। ठीक, अगर देखिए मैसेज यहां ना मिलके उसको यहां मिला है तो कितना बचा रहा है? 2 मिनट 24 सेकंड बचा रहा है। यहां ना मिलके, सुनिएगा, मैसेज उसको यहां ना मिलके यहां मिला है। नहीं बच्चों, उल्टा हो गया। देखिए मैसेज कहा गया, यहां ना मिलके अगर यहां मिलता है तो वो कितना लेट होता है? 2 मिनट 24 सेकंड लेट हो जाता है। आ गई बात समझ में? कितना लेट हो जाता है? 2 मिनट 24 सेकंड लेट होता है, समझिएगा। 2 मिनट 24 सेकंड लेट होता है। मिला लेते हैं एक बार, 2 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। निर्धारित समय ठीक तो है, फिर सही है। यहां के लिए यहां केवल 10 किलोमीटर पे कितने की आपको लेट हो रही है बताइए? 2 मिनट 24 सेकंड का। 30 मिनट ना लेकर हम 32 मिनट 24 सेकंड पहले की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए 2 मिनट 24 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 144। तो दुर्घटना कहां हो रही है? 10 किलोमीटर आगे। दुर्घटना नहीं, मतलब मैसेज प्राप्त हो रहा है यहां पर, यहां वो स्पीड बढ़ाया है। अब देखिए अगर ये टाइम पूरा लेट होना चाहता है, मतलब निर्धारित समय पे पहुंचना चाहता है, तो 32 मिनट 24 सेकंड का मतलब क्या होगा? यहां ना मिलके पूरा वहां मिले, यहां ना मिलके यहां मिले, तो फिर ये जो 32 मिनट 24 सेकंड की जो बचत हो रही है वो बचत फिर नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां ना मिलके मैसेज यहां मिल रहा है तो कितने का लेट हो जा रहा है उसको? 2 मिनट 24 सेकंड का। अगर पूरा यहां मिले,
सूचना यहां ना मिलके यहां मिले तो कितने का लेट हो जाएगा? 32 मिनट 24 सेकंड का, मतलब निर्धारित समय पर पहुंचेगा। तो 144 सेकंड बराबर 10 किलोमीटर के, तो 1 सेकंड बराबर 10 बटा 144 के, तो 32 मिनट 24 सेकंड का मतलब बच्चों क्या? बोलिए। ये पूरा आप लेट करा दीजिए, मतलब निर्धारित समय पर पहुंचाइए। सूचना यहां मिलेगी तो ये पहले पहुंचने वाली बात क्या होगी? खत्म हो जाएगी। सूचना यहां आ रही है, यहां मिल रही है, तो कितना समय उसका बर्बाद हो रहा है? 2 मिनट 24 सेकंड का समय बर्बाद हो रहा है। अगर मतलब वो लेट हो जा रहा है, सूचना यहां ना मिलके यहां मिले तो ये पहले पहुंचने की बात ही खत्म हो जाएगी। इतना वो क्या होगा? समय उसका जो बच रहा था वो खत्म हो जाएगा और वो निर्धारित समय पर पहुंचेगा घर। तो 32 मिनट 24 सेकंड का मतलब क्या? 1944 सेकंड। ये क्या हो जाएगा? 10 बटा 144 गुणे 1944, कितना आ रहा है? 135 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी? कुल दूरी 15 प्लस 135, मतलब कितना? 150। जिन बच्चों ने 140 दिया वो 30 को कंसीडर किया, 30 में कंसीडर होगा ना, 30 कहां कंसीडर होगा? देखिए थोड़ा डाउटफुल है, ध्यान देना है, यहां से बचाना है। अगर 30 मिनट कंसीडर करेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे? दुर्घटना यहां ना होके अगर यहां हो रही है तो ठीक है, बोल रहे हैं कि आप 2 मिनट 24 सेकंड क्या हो रहा है? बर्बाद हो जा रहा है, ठीक, यहां मिलने से। अगर यहां ना होके यहां हो तो ये बर्बाद होगा ना, बताइए। अगर यहां हो रही है, यहां ना होके यहां हो रहा है, तो कितना बर्बाद हो रहा है बाबू? ध्यान दीजिएगा, यहां ना होके यहां हो रहा है, मतलब 10 किलोमीटर आगे, तो कितना बर्बाद हो रहा है? 2 मिनट 24 सेकंड। अगर यहां ना होके, सॉरी कहां हो रहा है? यहां ना होके पूरा यहां हो तो कितना बर्बाद होगा? 32 मिनट 24 सेकंड बर्बाद होगा। इसको पकड़ना है, सुन लीजिए फिर से दोबारा। यहां ना होके यहां हो रहा है दुर्घटना, तो बच्चों क्या बर्बाद हो रहा है? 2 मिनट 24 सेकंड। ये केवल 30 मिनट ही पहले पहुंच रहा है। अगर यहां ना हो के पूरा यहां हो तो फिर ये 32 मिनट 24 सेकंड पूरा पूरा बर्बाद होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? गलती तो नहीं होगी? दोबारा फिर से देख लीजिए। दुर्घटना यहां अगर हो तो 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच रहा है, लेकिन अगर यहां हो रही है दुर्घटना 10 किलोमीटर आगे, तो बताइए कितना बर्बाद हो गया समय उसका? 2 मिनट 24 सेकंड बर्बाद हो गया। अब यही है, दुर्घटना यहां ना हो कि यहां होता तो 32 मिनट 24 सेकंड बर्बाद होता कि नहीं? पूरा बर्बाद होता। मतलब देखिए यहां मिल रहा है सूचना तो कितना पहले पहुंच रहा है? 32 मिनट 24 सेकंड। आई बात समझ में? अगर यहां सूचना मिल रही है तो 30 मिनट में पहले पहुंच रहा है, तो कितना बर्बाद हुआ? 2 मिनट 24 सेकंड बर्बाद हुआ। यहां ना मिलकर अगर यहां हुआ होता तो, मतलब यहां ना मिलके, ये मत बोलिएगा, यहां ना मिलके यहां हुआ तो होता तो पूरा ये इतना लेट हो जाता। लेट मतलब इतना पहले नहीं पहुंचता, निर्धारित समय पर पहुंचता। तो इसलिए 30 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 32 मिनट 24 सेकंड लेंगे, यानी कि 1944 सेकंड। तो इसमें दूरी आ रही है 135 किलोमीटर की। तो यहां से यहां तक की दूरी 135 किलोमीटर की, 15 पहले है तो कितना हो गया बताइए? 150। ये सोचना है आपको। कौन सी? हाँ ये वाली आती बाबू, ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो 140 आया है आप लोग का, 10 और ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे अब हम लोग कल, फिर दुर्घटना पे डिस्कशन होगा, पीएस वाले पे। 2 क्वेश्चन है ना दुर्घटना के, तो कल ही डिस्कशन होगा। चलिए मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद। कल मैंने आप लोग की क्लास नहीं ली थी ज्योमेट्री की, आज लूंगा। थोड़ा मैं अव्यवस्थित हो गया हूं बच्चों, बुढ़ापे के कारण। ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, रिवीजन करिए प्रॉपर। थियरी में पूछूंगा अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। 4 डेफिनेशन तो मेरा पेट क्वेश्चन है। अगर जो नहीं बता पाया सोच लीजिएगा आपकी स्थिति क्या होगी, इसलिए रिवाइज कर लीजिए।